हे गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड। डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी का कोई फ्यूचर है या नहीं है, कंपनी इस टाइम किस वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर सकते हैं। सेकंड, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय या सेल की ट्रेड लेने से पहले अपना ड्यू डिलीजेंस कर लें, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लें। ऑलराइट, सो डिस्कस करते हैं कि एनएमडीसी लिमिटेड का बिज़नेस क्या है। ठीक है, सो बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम इसकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। इसकी मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन की हुई है। ठीक है, लेकिन इसके बिज़नेस के बारे में स्क्रीनर.इन ने भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सो अभी हम यहीं पे देख सकते हैं। So NMDC is engaged in exploration and production of iron ore, along with diamond production and sale of sponge iron and generation of sale of wind power. So इनका आप देख सकते हैं मेनली काम है प्रोडक्शन ऑफ आयरन और। तो आयरन और क्या होता है, ये एक जिसको बोलते हैं कच्चा लोहा। तो आप जानते हैं कि स्टील है, लोहे का लोहा है, सरिया है, जो हम अपने घरों में, लेंटर में, दीवारों में यूज़ करते हैं। तो वो सब का प्रोडक्शन करने, वो सब बनाने के लिए हमें कच्चे लोहे की ज़रूरत होती है, और वही कच्चा लोहा ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ये लोग इन लोगों की टीम होती है जो क्योंकि ये एक खनिज पदार्थ है, तो ये लोग सर्च करते रहते हैं कहाँ कहाँ हमें कच्चा लोहा मिल सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर टीम है, तो उसको प्रोड्यूस करने का इनका बिजनेस है। ठीक है जी, की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं इस कंपनी के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये एक लार्जेस्ट आयरन और कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि ये इंडिया की टोटल परसेंटेज का 18% जो आयरन और है ये एनएमडीसी प्रोड्यूस करती है। 18% काफ़ी अच्छा नंबर है, जो कि टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का है। ठीक है, तो 18% ऑफ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनएमडीसी प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, ये हमने देख चुके हैं, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अभी 36 मिलियन टन पर एनम है इस टाइम। और अभी और चीज़ें देखें यदि, तो the company intends to increase the production capacity from existing 43 million ton per annum to 67 million ton per annum by 2022। तो देख सकते हैं कि ये अभी 43 पे ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं, और अभी इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 2022 तक ही इसको 67 मिलियन टन पर एनम कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये मतलब कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन की स्पीड या प्रोडक्शन की कैपेसिटी तभी बढ़ाएगी जब उसका माल की मतलब उसके माल की जो भी वो प्रोड्यूस करती है उसकी डिमांड हो, राइट। उसका माल मार्केट में सेल हो रहा हो, तभी वो कंपनी प्रोडक्शन करेगी। तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्योंकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और बढ़ा भी रहे हैं, और इनके टारगेट हैं कि 2022 तक हम 67 भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी। एंड देन और चीज़ें भी देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल बिजनेस है इनका। एनएमडीसी होल्ड्स 92.3 स्टेक इन लेगेसी आयरन और लिमिटेड बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई एक कंपनी है जिसका नाम है लेगेसी आयरन और लिमिटेड, जिसमें एनएमडीसी 92.3% स्टेक होल्ड करती है। तो बेसिकली यही प्रमोटर है उस कंपनी के। ठीक है, तो इनका बेसिकली बाहर भी बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस है। International Coal Ventures Limited joint venture between NMDC, SAIL, RINL and the venture acquired coal mine Mozambique, where they have produced 1.78 million ton of coal in FY20। तो ये बेसिकली छोटा मोटा इनका कोल का भी बिजनेस है, जहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है इन कंपनीज़ के साथ, और इन्होंने 1.78 मिलियन टन कोल भी प्रोड्यूस किया था FY20 में।
इनकी R&D एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे R&D करते हैं तो ये लोग डायमंड प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्पॉन्ग आयरन, तो ये लोग ना मतलब ढूंढते रहते हैं जो जो हमारे अ, खनिज होते हैं उसमें, और जहाँ ये कोयला या फिर डायमंड एक्सप्लोरेशन में भी रहते हैं। ठीक है, R&D एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और इन्होंने अभी एक नई चीज़ है कि द कंपनी हैज़ प्रिक्योर्ड 2000 acre of land in Chhattisgarh to set up a steel plant with a manufacturing capacity of 3 million ton per annum। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक काम कर रहे हैं जो कि स्टील प्लांट का सेटअप है। तो बेसिकली ये एक स्टील प्लांट सेटअप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिसकी कैपेसिटी होगी 3 मिलियन टन पर एनम। तो ये एक तरीके से बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि इन्हीं का कच्चा लोहा है जो हम आयरन और बात कर रहे थे, और इन्हीं की यही स्टील बना रहे होंगे, तो अपने लोहे से ही स्टील बना के आगे मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो ये और अच्छा इसके लिए बिजनेस रहेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने बिजनेस समझा है कि ये कच्चे लोहा प्रोड्यूस करते हैं, आयरन और ये अभी एक स्टील प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी होगी 3 मिलियन टन पर एनम। ठीक है, तो कच्चे लोहे में प्लस एक नया प्लांट आ गया 3 मिलियन टन पर एनम का, जो स्टील का हुआ। ठीक है, तो बिजनेस समझ में आ गया। इसकी ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना स्टार्ट ही हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। कितने सारे रोड पुल बनेंगे, उन पे ब्रिज बनेंगे, ब्रिज में हमें लोहा स्टील की ज़रूरत होती है। हमारे रोड्स पे जो हाईवे एक्सप्रेस वे होते हैं, इनमें डिवाइडर्स की ज़रूरत होती है, साइड लेन्स बनती हैं, तो वहाँ पे भी हमें लोहे स्टील की ज़रूरत है। इतनी सारी बिल्डिंग्स, मॉल्स, सब में हमें लोहा और स्टील चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस बिज़नेस का मुझे फ्यूचर दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे चल के ख़त्म होने वाला है, काफ़ी सालों तक मुझे नहीं लगता, और डिमांड है इस टाइम, क्योंकि इन गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सारा एक्सपेंसेस कर रही है। वो अपना मतलब गवर्नमेंट का इंटेंट भी यही है कि हम खुद से बिज़नेस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे जहाँ पे लोग आके बिज़नेस कर सकें। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सारे पैसे खर्च करने हैं, और दैट मीन कि इनकी जो डिमांड है, इनके प्रोडक्ट की जो कच्चा लोहा और स्टील है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है आगे भी। तो ये मुझे फ्यूचर भी दिखाई देता है। बिजनेस हम समझ चुके हैं। एक बार इसके आगे पैरामीटर्स देख लेते हैं इस बिजनेस, इस कंपनी के, कि अब स्टॉक वाइज देख लेते हैं बेसिकली। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 40,000 करोड़ है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 136 रुपये है, और जो कि बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू भी 121 रुपये है। अगर पीई देखें तो केवल 4 से भी कम पीई पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। दैट मीन कि कंपनी इतना रिजल्ट पोस्ट किया है कि केवल 4 सालों में ही अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन की बराबर वैल्यूएशन पैसे कमा सकती है। इतना इतना अच्छा प्रॉफिट है उस कंपनी का, इस कंपनी का। अगर हम 52 वीक हाई देखें तो 205 है, और 52 वीक लो देखें तो 125 रुपये है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो भी 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो दैट मीन कि अभी कंपनी का प्राइस ऑलरेडी नीचे आया हुआ है। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें 60.8% इसने होल्ड किया हुआ है। तो जो मेन प्रमोटर है वो गवर्नमेंट है अभी इस कंपनी में। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रिड्यूस कर दिया है डेट, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज़ अराउंड 20% CAGR जो लास्ट 5 ईयर्स में बेहतरीन ग्रोथ है। और डिविडेंड की देखेंगे तो आप मतलब लाइक यू विल बी सरप्राइज कि डिविडेंड यील्ड इतना कितना ऐसा कैसे हो सकता है। 10.8% का डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, क्योंकि कैश रिच कंपनी है, कोई कहीं से कर्ज नहीं ले रखा है, कहीं बैंक से लोन नहीं ले रखा है, डेट फ्री कंपनी है टोटली। तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है,
और एक एक हैंगओवर बना रहता है सरकारी कंपनियों पे कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अराउंड 12% इसमें सेल कर चुकी है गवर्नमेंट। तो अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अभी सेल का प्रेशर जो गवर्नमेंट का बना रहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस लेके आ सकती है, वो मेरे ख्याल से वो हैंगओवर इस टाइम नहीं रहेगा इस कंपनी में। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि जो रिसेंटली जो जो इसके नंबर्स आए हैं दिसंबर के, अभी मार्च के नहीं आए हैं, दिसंबर के ही हैं। हम अभी हमारे पास 2000 करोड़, 2326 करोड़, 2050 करोड़, 3186 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है दिसंबर के बाद काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं। और उसका रीज़न भी यही है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है पैसा। तो डिमांड है इनके स्टील की, कच्चे लोहे की, सरिया की, और जो भी जो भी लोहे से चीज़ें बनती हैं उन सब चीज़ों की डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बेहतरीन प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंपनी। और अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट देखेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट 10,500 करोड़ रुपए एक ही साल का, जो लास्ट 12 महीने का प्रॉफिट है, दैट इज़ 10,500 करोड़। और कंपनी का टोटल मार्केटलाइजेशन कैपिटल केवल 40,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 4 साल से कम ईयर में भी ये कंपनी इतना इतना पैसा कमा सकती है जितना इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस टाइम। ठीक है, और देख सकते हैं कि ये एक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। देखिए, कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं आया है। और पिछले साल भी इनका प्रॉफिट अच्छा था और इस साल तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, 10,500 करोड़। बाकी इनके मार्च में भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप उस पर भी निगाह रख सकते हैं अगर कोई बाय का सोच भी रहे हैं तो। अगर हम रिज़र्व देखें तो कंपनी के रिज़र्व हैं 35,110 करोड़ रुपए। रिज़र्व काफ़ी बेहतरीन रिज़र्व है। अगर यहाँ पे देखें तो बोरोइंग मात्र 155 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। ठीक है, एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, 17,701 करोड़ रुपए CWIP में। तो ये करंट वर्क इन प्रोग्रेस क्या है कि ये जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि स्टील प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो दैट मीन कि इस पैसे को उस प्लांट में लगा रहे हैं। और जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनके पास 7,266 करोड़ रुपए कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। बुक्स में भी कैश दिखा रहे हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी सारा स्टेक सेल कर चुकी है इस कंपनी में। करीब करीब 61% स्टेक बचा है। FIIs ने कुछ स्टेक खरीदा है, कुछ स्टेक DIIs ने खरीदा है, और कुछ स्टेक पब्लिक ने खरीदा है यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं पब्लिक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग हैंड है तो हाँ, ये एक NPS ट्रस्ट स्कीम के थ्रू, अटल पेंशन योजना के थ्रू यहाँ भी जो 0.31% इन्वेस्टमेंट है। तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। कंपनी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है और PE काफ़ी सस्ता है। कम से कम 4 साल में ही इतना प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर सकती है जितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी है। एक और न्यूज़ है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, वो है NMDC का। जिस स्टील प्लांट की मैं बात कर रहा था, 17,700 करोड़ रुपए के आसपास, 701 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने CWIP में डाला हुआ है। उसका एक्चुअली कंपनी डीमर्जर करने वाली है। सो दैट मीन कि ये एक कंपनी जो नया स्टील प्लांट होगा वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, और जो भी लोग NMDC के स्टेक होल्डर होंगे उनको इसके शेयर्स अलॉट होंगे। तो ये भी होने वाला है जून 2022 तक। ये अभी तक न्यूज़ है कि जून 2022 तक इसका डीमर्जर पूरा हो जाएगा। उसी के रिगार्डिंग एक अभी कंपनी ने डॉक्यूमेंट भी पोस्ट किया है जिसमें 7 जून को इनकी मीटिंग है। जो इसके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग है, और इसमें जो है डिस्कशन होने वाला है अलॉटमेंट से रिलेटेड, जो हमारा NMDC का स्टील प्लांट होगा।
इसके रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग इनकी मीटिंग भी है और प्रॉबेबली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकती है, क्योंकि इसके भी शेयर हमें मिल जाएंगे अगर हम एनएमडीसी के शेयर होल्डर हैं तो। ये एक ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये स्टील प्लांट जो अभी इन अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर इन प्रोग्रेस है, तो वहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा, बेसिकली काम चालू हो जाएगा स्टील प्रोड्यूस होना, वो भी बाय जुलाई। तो जून में इनकी मीटिंग है 7 जून को, और जुलाई से इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट इस स्टील प्लांट को कम्प्लीटली 100% स्टेक अपना सेल करना चाहती है किसी प्राइवेट प्लेयर को। ठीक है। तो जो भी एनएमडीसी स्टील के हमें एज अ स्टेक होल्डर एनएमडीसी हमें शेयर अलॉट होंगे, वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कंपनी रहेगी, वो किसी प्राइवेट प्लेयर को सेल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बिडिंग चल रही है, एंड यहाँ पे एक न्यूज़ है टाटा स्टील की, और ये एक कंपनी है, ये प्रोबेबली बिड नहीं करेंगे जो एनएमडीसी की स्टील यूनिट है, लेकिन इसके अलावा ये नहीं बिड करेंगे तो फिर बिड कौन करेगा? बिड करेंगे यहाँ पे एक है सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील, या फिर नवीन जिंदल स्टील, या फिर जो अभी नए प्लेयर आ रहे हैं स्टील मार्केट में, दैट इज स्टील सेक्टर में, दैट इज़ वेदांता और अदानी ग्रुप, ये लोग बिड कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका प्राइवेटाइजेशन होना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मे नॉट बिड फॉर एनएमडीसी प्राइवेटाइजेशन अंडर कंस्ट्रक्शन 3 मिलियन टन पर एनम स्टील प्लांट स्टील यूनिट एट नागारनर इन छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ में इनका प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए बिड होने वाली थी, जहाँ पे ये लोग बिड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चली जाएगी, जहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी प्राइवेट कंपनीज के अकॉर्डिंग होगी, जैसे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील की है, इस तरीके से होगी। और वहाँ पे भी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं एनएमडीसी लिमिटेड के, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो इनका जो ये एनएमडीसी स्टील है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 139 किलोमीटर लॉन्ग स्लरी पाइपलाइन बिछाई हैं। ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है हालांकि, लेकिन क्योंकि ये इनके एनएमडीसी स्टील के बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो स्लरी पाइपलाइन क्या है, तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया, तो ये इस तरीके से पाइपलाइन होती हैं, और जो मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि इस पाइपलाइन के थ्रू कच्चा लोहा डायरेक्टली पहुंचाया जा सकता है स्टील प्लांट तक। तो आप समझिए कि स्टील बनाने के लिए हमें जो कच्चे लोहे की ज़रूरत है वो हमें डायरेक्टली एनएमडीसी लिमिटेड से इस पाइपलाइन के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं स्टील प्लांट तक। तो इससे हमारा बिजनेस और प्लस जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है स्टील प्लांट में। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसकी ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो इनका बड़ा टारगेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एनएमडीसी ने अभी 100 मिलियन टन पर एनम का टारगेट सेट किया है बाय 2030। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा टारगेट है, और डबल से भी ज़्यादा है इस टाइम। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके डबल से भी ज़्यादा है ये, जो 2030 तक अचीव करना चाहते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि इनका प्लान, गवर्नमेंट का प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो इनको आइडिया है कि भाई हमें अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, और हमें स्टील और लोहे की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफ़िल करना है। तो ऑब्वियसली इनका माल बिकेगा तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट्स और ज़्यादा आ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, कब ये 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये काफ़ी चीप लग रहा है मुझे, अगर मैं देखता हूँ तो इसके लेटेस्ट रिजल्ट उसके कंपैरिजन में। ठीक है। बिजनेस हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूज़ भी देख चुके हैं जो हमारा इसका स्टील प्लांट डीमर्जर से रिलेटेड है। प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर में हो भी सकता है कि उस स्टील प्लांट की लिस्टिंग हो जाए स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड देन जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको स्टॉक्स मिलें। इसका एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं
क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। तो कभी कंपनी ट्रेड किया करती थी 525 रुपये के आसपास, 550 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, और इस टाइम कंपनी ट्रेड कर रही है 136 रुपये के आसपास। ये कंपनी जो इसने लो बनाया था ये कोरोना के टाइम पे, ये था इसका 61 रुपये के आसपास, 60 रुपये के आसपास तक आई थी, और उसके बाद ये कंपनी वापस 212 रुपये के आसपास तक गई थी, और कंपनी करंटली 136 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और आई थिंक ये इसके पास इसके लिए एक बेहतरीन सपोर्ट है मार्केट में। आई नो नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, बट 130 रुपये के आसपास इस कंपनी के लिए बेहतरीन सपोर्ट है। यहाँ एक बार आई थी ये 124 रुपये के आसपास, लेकिन वापस बाउंस बैक होके ये 130 के ऊपर चली गई है। तो मुझे लगता है कि 130 रुपये के आसपास हम थोड़ा सा इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये मेरी अपनी पर्सनल एक थिंकिंग है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 130 रुपये के आसपास इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये स्टॉक मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, और प्रोबेबली हो सकता है कि 130 रुपये के आसपास मैं इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दूँ। और वो रीज़न यही है कि मुझे आगे चल के इसका जो आयरन और का या स्टील का बिज़नेस है उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई देती है, और इनके जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब 10,000 करोड़ रुपए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इस कंपनी का। ठीक है, तो एक बार इसका वीकली चार्ट है, डे चार्ट भी लगा के देख लेते हैं। जो कैंडल होगी मेरी 1 डे की होगी वो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और अभी भी ये सपोर्ट के आसपास ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये 130-135 रुपये के आसपास इवन करंट स्टॉक प्राइस पे भी हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये मेरी एक खुद की सोच है। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। मुझे बेहतरीन फ्यूचर, बेहतरीन ग्रोथ, और आगे चल के गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट की ही कंपनी है, तो मुझे लगता है कि इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस भी मिल सकता है। स्टील प्लांट का अगर मान लो डीमर्जर नहीं भी हुआ, अगर किसी वर्स्ट केस में स्टील प्लांट का डीमर्जर नहीं मिला और स्टेक्स हमें उसके स्टील प्लांट के नहीं मिले, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट जो अभी 10,000 करोड़ है, और फिर ये स्टील का बिजनेस भी चालू हो जाएगा, तो ये 15,000 करोड़ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो एक साल में किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर 15,000 करोड़ है, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा? क्या 40,000 करोड़ ही रहेगा? नहीं, 4 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जो नॉलेज है उसमें शेयर करना चाहता था। अगेन, वीडियो क्लोज करने से पहले, ये मेरी एक एजुकेशनल वीडियो थी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है और वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।